नमस्ते, मैं प्रतीक लवंदे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, कल का दिन बहुत ही ज़्यादा बढ़िया था। लास्ट ट्रेडिंग डे था लास्ट वीक का और एकदम से अच्छा-सा मोमेंटम हमें देखने को मिला और एक क्या ही मतलब मोमेंटम, पहले निफ्टी में मोमेंटम दिखा था, फिर उसके बाद में बैंक निफ्टी में भी अच्छा-सा मोमेंटम आया और जो प्रीमियम्स है वो उनमें एक हमें एक्स्पोनेंशियल ग्रोथ देखने को मिली। ठीक है? प्रॉफिट्स भी बहुत अच्छे हुए। तो उसके बारे में पहले थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं, प्रीवियस डे के बारे में। फिर उसके बाद में हम वीकली रिव्यू करेंगे कि पिछले हफ्ते क्या-क्या हुआ और उसके बाद में हम समझेंगे कि आने वाले वीक में क्या हो सकता है। फिर उसके बाद में हम मंडे के लिए जो लेवल्स इंपॉर्टेंट लेवल्स है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो, चाहे फिन निफ्टी हो, तीनों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो हम क्या करते हैं, जो हमने एनालिसिस किया था लास्ट वीडियो में, उसके बारे में थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं। ये एनालिसिस हमने लास्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड किया था, मैंने खुद प्रोवाइड किया था और उसका थंबनेल क्या था आप खुद देखिए। ये देखिए क्या था, कल सी क्या करना है, कल सी बाय करना है। मैंने थंबनेल में ही डाल दिया था कि भाई आपको सी बाय करने का है। ठीक है? चाहे वो निफ्टी हो, चाहे बैंक निफ्टी हो। इतना ज़्यादा हाई कन्विक्शन मुझे क्यों था कि भाई हाँ, आज जाएगा तो मार्केट ऊपर ही जाएगा। क्यों था? उसके बारे में सारा कुछ डिटेल मैंने वीडियो में बताया है। वो वीडियो जाके चेकआउट कीजिए। काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत सारी लर्निंग आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, जो आपको कोई भी पेड कोर्सेज़ में नहीं पढ़ाएगा। गारंटी देता हूँ, गारंटी देके चलता हूँ। ठीक है? और देखिए आज एक मतलब जो कल एक्सपायर मतलब जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन था, कहाँ क्लोज़ किया? एग्ज़ैक्टली हमारे लेवल के पास। आप जाके वेरीफाई भी कर सकते हो ये लेवल मैंने वीडियो में बना के दिया था कि नहीं, और उसके पीछे का लॉजिक क्या था वो भी मैंने बताया आपको। ठीक है? उसके बाद मैंने सारा डिटेल आपको जो है टेलीग्राम कम्युनिटी, ये मेरी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम कम्युनिटी है, यहाँ पे मैं मेरे सारे ट्रेड जो है वो शेयर करते रहता हूँ और मैं क्या ट्रेड लेने वाला हूँ वो भी डिस्कस करते रहता हूँ। जहाँ पे देखिए मैंने ये जो चार्ट है, ठीक है? ओके, ये चार्ट मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि हाँ, ये यहाँ पे मैं एंट्री लूँगा, यहाँ पे मेरा एसएल है और यहाँ पे मेरा टारगेट है। ठीक है? ये सारी बातें मैंने आपको टेलीग्राम पे बताई थी। फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल है, जाके जॉइन कर सकते हो। एक चीज़ और, खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग, ऐसा कुछ नहीं है अपना। जो है वो सबके सामने है। बहुत सारे यूट्यूबर का कैसा है, आपको वो कोई और टेलीग्राम बता देते हैं, फिर उसके बाद में बोलते हैं कि हमारा टेलीग्राम परचेस करो। कुछ नहीं भाई, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। आप जाके टेलीग्राम ज्वाइन करो और सीखो। ठीक है? मुझे बस जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर का रेशियो है इंडिया में वो बदलना है, वो रिवर्स करना है। ठीक है? तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो चलिए हम क्या करते हैं, पहले रिव्यू करते हैं क्या कैसा था दिन। देखिए क्या हुआ एक्चुअली, बैंक निफ्टी यहाँ पे खुला। ठीक है? मैंने वीडियो में बता दिया था कि साइडवे टू गैप अप बैंक निफ्टी खुल सकता है। जो वीडियो मैंने यहाँ पे बना के डाला है ना, यहाँ पे आप जाके पहला ही मतलब सेंटेंस क्या है मेरा वो आप जाके चेकआउट कीजिए। साइडवेज टू गैप अप खुल सकता है, क्यों? क्योंकि मेरा जो एक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग मुझे वो लग रहा था और वैसे ही कुछ हुआ। ओके, और यहाँ पे देखिए खुला, हमारे जोन के पास सपोर्ट लिया, फिर नीचे आया और यहाँ पे एक बहुत ही ज्यादा एक हाई कन्वेंशनल प्रॉफिटेबल सेटअप जो है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन इसने किया। ठीक है? इसके ब्रेकआउट के बाद यहाँ पे तो रैली आई, डेफिनेटली आई। पर अगर आप निफ्टी देखोगे ना तो मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, निफ्टी में हमने एक्चुअली 2 ट्रेड लिए थे। दूसरे ट्रेड में हमें लास्ट मिनट पे प्रॉफिट बुक करना पड़ा, बट कोई बात नहीं, बहुत अच्छा प्रॉफिट हुआ उसमें भी। ठीक है? देखिए निफ्टी क्या हुआ, गैप अप खुला। बैंक निफ्टी साइडवेज खुला पर निफ्टी बैक गैप अप खुला। फिर उसके बाद में अपने जोन के पास आया और एग्जैक्टली बुलिश इंगल्फिंग जैसे हमारे लेवल के पास फॉर्म किया, मैंने वहां पे यहाँ पे मेरा जो है ट्रेड एग्जीक्यूट कर दिया था। ठीक है? एग्जीक्यूट कर दिया था। टारगेट रखा था मैंने 18387 और मैंने यहाँ पे पूरा क्वांटिटी बुक किया था। उसका रीजन मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर देखोगे आप, लगभग मैंने यहाँ पे कुछ क्वांटिटी बुक किया था मेरा लगभग 10 बजे। ठीक है? अगर आप 10 बजे बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे, 10 बजे बैंक निफ्टी का चार्ट देखोगे तो यही कहीं पे बैंक निफ्टी था। ठीक है? यही कहीं पे बैंक निफ्टी था। देखिए क्या कर रहा था बैंक निफ्टी, अपने इस जोन को बहुत ही ज्यादा मतलब रेजिस्टेंस ले रहा था, इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा था। ठीक है? अगर यहाँ से बैंक निफ्टी थोड़ा भी नीचे निकलता था, थोड़ा सा भी डाउन साइड का स्पाइक आता था, तो डेफिनेटली निफ्टी में जो मेरा प्रॉफिट चल रहा था उसमें भी बहुत ज्यादा बड़ा इंपैक्ट मुझे देखने को मिल सकता था। क्योंकि एज अ ऑप्शन बायर मुझे क्या चाहिए, मोमेंटम चाहिए। ठीक है? और मोमेंटम के अगेंस्ट मुझे कोई भी मूव मिला, मतलब एक या दो कैंडल, तीन कैंडल मिले, तो मेरा प्रॉफिट जो भी चल रहा है, 1000 हो, 2000 हो, 4000 हो पर लॉट, वो एकदम से जीरो हो सकता है या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है। ठीक है? उसके बाद में
मैंने यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड प्लान किया था, क्योंकि यहाँ पे अगर देखोगे तो वीकनेस जो है मुझे दिख रही थी, ठीक है, पर यहाँ पे ट्रेड एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कोई बात नहीं। उसके बाद में जैसे ही ये लेवल ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेकआउट में मैंने ट्रेड प्लान नहीं किया था, मैंने क्या सोचा कि भाई पुल बैक आए फिर उसके बाद में मैं प्लान करूंगा, और यहाँ पे मेरी एंट्री ट्रिगर हो गई, ठीक है। लगभग यहाँ पे मेरी लगभग 12-1 बजे मैंने कुछ एंट्री ले ली, 12:45 मैंने एंट्री ले ली थी, और एक अच्छा सा मोमेंटम देखने को मिला। हमारा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:3 के आसपास था, पर एक्चुअली 1:2.5 तो आराम से मुझे मिल ही गया था। ओके, तो ये एक अच्छी बात होती है निफ्टी में, चाहे बैंक निफ्टी में, अगर आपका व्यू क्लियर है तो आप आराम से मार्केट में एक अच्छा सा प्रॉफिटेबल ट्रेड प्लान कर सकते हो, ठीक है। तो ये था रिव्यू। तो अभी अपन क्या करते हैं, वीकली रिव्यू करते हैं। ओके, क्या चल रहा है मार्केट में और क्या क्या चीजें पॉसिबल है। बहुत ही ज्यादा प्यारा सेटअप बना है। देखिए निफ्टी में कैसे, मैं बताता हूँ आपको क्या होता है। यहाँ से मार्केट ऊपर गया, ठीक है, यहाँ से मतलब जिन लोगों का रैली मिस हुआ है वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा वेट करते हैं। क्यों? क्योंकि एज अ ट्रेडर आपको क्या समझ में आना चाहिए कि आपको जो स्टॉप लॉस मिनिमाइज करना है आपका, और जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमाइज करना है, ठीक है। ये दो बातें आपको ध्यान देनी पड़ेगी। जिनका यहाँ पे रैली मिस हुआ वो लोग क्या करेंगे, एक स्टॉप लॉस ढूंढेंगे जो उनको यहाँ पे मिला। ओके, ये है पॉज कैंडल, ये है पॉज कैंडल, ये पुल बैक नहीं है। बहुत सारे लोगों को दिक्कत होती होगी कि भाई पुल बैक ये होता है, ठीक है, पुल बैक ये होता है और उसके बाद में मार्केट ऊपर जाता है। ये जो है ये पॉज कैंडल है, ठीक है। जैसे ही जिन लोगों का रैली यहाँ से मिस हुआ है वो लोग क्या करेंगे, पॉज कैंडल का या फिर पुल बैक का वेट करेंगे, और जैसे ही यहाँ पे पॉज कैंडल या पुल बैक मिलेगा उनको, तो वहां पे आप एंटर कर मतलब वो लोग एंटर कर देंगे, और उनका स्टॉप लॉस जो होगा वो पुल बैक कैंडल के नीचे होगा। अभी यहाँ पे फर्स्ट पुल बैक कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुई, यहाँ पे फॉर्म हुई। नेक्स्ट पुल बैक कैंडल कहाँ पे फॉर्म हुई, लास्ट वीक फॉर्म हुई थी। लास्ट वीक का कैंडल देखिए रेड था, ओके, पुल बैक कैंडल थी। पर इस वीक का कैंडल क्या किया, पिछले वीक के हाई के ऊपर उसने क्लोजिंग दे दी, मतलब पिछले हफ्ते का हाई जो कुछ भी था उसके ऊपर इस हफ्ते का कैंडल ने क्लोजिंग दे दिया। तो ये अच्छी बात है, क्योंकि अभी यहाँ पे ना फ्रेश बायर्स आएंगे। क्यों? क्योंकि उनको नया स्टॉप लॉस मिल गया, ठीक है, उनको नया स्टॉप लॉस मिल गया। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था और यहाँ पे स्टॉप लॉस रखा था, वो अभी स्टॉप लॉस ट्रेल करके कहाँ लेके जाएंगे, यहाँ पे लेके जाएंगे। जिन लोगों ने यहाँ पे बाय किया था वो उनका पहला स्टॉप लॉस था यहाँ पे, अभी सेकंड स्टॉप लॉस है यहाँ पे। तो इसी प्रकार से वो क्या करेंगे, उनको स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छी बात है एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड के लिए, एक सस्टेनेबल अप ट्रेंड के लिए। ओके, आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। तो नेक्स्ट वीक का कैंडल तो ग्रीन पकड़ के चल लो, ठीक है, क्योंकि एक आपको मेरा एनालिसिस है, मैं आपको बताता हूं। जब कभी भी फ्राइडे का कैंडल, ठीक है, फ्राइडे का कैंडल ग्रीन फॉर्म होता है तो वहां पे चांसेस होते हैं कि नेक्स्ट वीक का कैंडल भी ग्रीन हो। अगर फ्राइडे का कैंडल रेड है तो मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट वीक का कैंडल भी रेड फॉर्म होता है, या फिर स्मॉलर ग्रीन मतलब छोटा सा ग्रीन कैंडल फॉर्म होता है, ठीक है। दोनों में से कोई भी चीजें पॉसिबल है। तो ये मेरा रिव्यू था, वीकली रिव्यू, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर वाइज देख लूँ तो कुछ भी नहीं है फिलहाल, कोई बात नहीं। तो चलिए कल के लिए इंपॉर्टेंट ये निफ्टी का हो गया, अभी बैंक निफ्टी का देख लेते हैं। चलिए, वेरी गुड। ओके, देखिए बैंक निफ्टी में भी, बैंक निफ्टी अभी क्या कर रहा है, अपने ऑल टाइम हाई के पास, मतलब होल्ड कर रहा है खुद को। अपना ऑल टाइम हाई कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, अपने ऑल टाइम हाई के पास खुद को होल्ड कर रहा है। यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला था, यहाँ पे आने के बाद लगभग 1 2 3 लास्ट 3 वीक लगभग वो इसी जोन में है, बना के चल रहा है। अगर कोई भी रेड कैंडल फॉर्म होती है इसके बाद, ठीक है, और लास्ट वीक का कैंडल जो कुछ भी था लगभग 43,359, आपको प्रॉपर लेवल अगर दे दूं मैं, अगर 43,300 का लेवल डाउन साइड निकलता है तो दोस्तों मैं बोलूंगा कि मार्केट में एक छोटा सा करेक्शन डाउन साइड आ सकता है, ठीक है, छोटा सा करेक्शन आ सकता है। फिर उसके बाद में मार्केट अपना जो है ब्रेकआउट दे सकता है, पर छोटा सा पुल बैक तो आएगा। कब आएगा, जब 43,300 का लेवल मार्केट जो है ब्रेक करेगा। क्योंकि आप खुद देखिए ना क्या कर रहा है फिलहाल मार्केट, मार्केट खुद को होल्ड कर रहा है कहाँ पे, अपने इंपॉर्टेंट ऑल टाइम हाई के पास, अपने इंपॉर्टेंट जोन ऑल टाइम हाई के पास खुद को होल्ड करने का ट्राई कर रहा है। अगर इसी बीच कोई भी वीकनेस कैंडल फॉर्म होती है या फिर कोई भी रिवर्सल कैंडल फॉर्म होती है तो वहां से आपको एक बहुत ही अच्छा पुल बैक या फिर एक डाउनफॉल भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। ओके, बैंक निफ्टी फिलहाल ऑल टाइम हाई पे चल रहा है तो उसके बारे में अपन कुछ बात नहीं कर सकते, तो वो तो अभी चलिएगा ही, ठीक है। तो चलिए फिर वन डे टाइम फ्रेम में जाके इंपॉर्टेंट लेवल जो है वो डिस्कस कर लेते हैं मंडे के लिए। फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो है
अपन क्या करेंगे, निफ्टी में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या क्या बन सकते हैं। ओके राइट, ओके यहाँ पे देखिए, अगर मैं ये एक एरिया है इसको अगर मार्क कर दूं, अगर मैं इस एरिया को मार्क कर दूं, क्यों मार्क कर दिया मैंने, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, जब कभी भी इस एरिया में मार्केट आता है तो कंसोलिडेट करता है, तो क्या करता है, कंसोलिडेट करता है। ठीक है, अभी इस कंसोलिडेशन को मिला है ब्रेक, अभी इस कंसोलिडेशन को मिला है ब्रेक, जैसे कि यहाँ पे मिला था, तो मार्केट यहाँ से तो अभी रॉकेट की तरह निकलेगा, 101% निकलेगा, और 19,000 का लेवल मैं होप कर रहा हूँ कि अगले महीने तक, ठीक है, एक मंथ में मुझे 19,000 का लेवल तो मिलेगा ही मिलेगा। 500 पॉइंट तो निफ्टी का रैली मैं सोच रहा हूँ। ठीक है, क्यों, क्योंकि बहुत ही प्यारा ब्रेकआउट मिला है, और मार्केट ने ऐसा नहीं कि ब्रेकआउट झटाक से दे दिया, नहीं, मार्केट ने बहुत टाइम स्पेंड किया, अच्छा खासा कंसोलिडेशन भी फॉर्म किया, तो ये एक पॉजिटिव चीज है हमारे लिए। ओके, तो ये भी हमको समझना पड़ेगा। तो इंपॉर्टेंट लेवल्स में अगर मैं बोलूँ आपको, तो एक क्रिटिकल अभी सपोर्ट जो बन रहा है वो कंसोलिडेशन का रेजिस्टेंस था, जो कि बहुत दिनों से रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा था उस कंसोलिडेशन को। ठीक है, जो कि मैंने मार्क कर दिया, विच इज 18439। ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन है मुझे, तो मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा जोन मार्क कर देता हूँ। ठीक है, छोटा सा क्या कर देता हूँ, एक जोन मार्क कर देता हूँ। ओके, मार्क कर दिया। व्यू क्लियर रखिए, एक ही बात मैं बार बार बोलता हूँ वीडियोस में, व्यू क्लियर रखिए। और अगर आपने मारुति सुजुकी के ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया है, अगर वो नहीं देखा है तो जाके चेकआउट कीजिए, क्योंकि वहां पे मैंने मारुति सुजुकी के स्टॉक में मैं एक स्ट्रैटेजी यूज करता हूँ, मेरी खुद की स्ट्रैटेजी है, तो उसके बारे में मैंने डिस्कस किया है विथ प्रूफ। ठीक है, विथ प्रूफ मैंने बताया, बैक टेस्टेड डेटा बताया है, सारा कुछ चीजें डिस्कस किया, तो आप जाके जरूर से चेकआउट कीजिए मेरे लिए। जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है विच इज 18661, क्यों बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट नीचे आया फिर ऊपर गया, तो यहाँ से ऊपर जा सकता था ना, यहाँ से ऊपर जा सकता था, पर यहाँ से एग्जैक्टली नीचे आया, क्यों नीचे आया, क्योंकि यहाँ पे लोग सेलर लोग अवेलेबल थे, मार्केट को यहाँ पे पुश करने के लिए, नीचे मार्केट को ढकेलने के लिए सेलर लोग अवेलेबल थे। तो आने वाले टाइम में यहाँ से भी आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है, तो आपको ये लेवल जो है मार्क करके चलना पड़ेगा। ठीक है, इसकी वजह से मैंने ये लेवल भी मार्क कर दिया। डाउन साइड में मुझे 18 लगभग 18273 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, जिसको मैं मार्क कर देता हूँ। एक्चुअली एक जोन बन रहा है, मैं जोन भी मार्क कर देता हूँ, क्योंकि जब भी कंफ्यूजन हो सीधा सा एक एरिया मार्क कीजिए जहां पे आपको ट्रेड नहीं करना है। जोन क्या बताता है आपको कि हाँ, आपको यहाँ पे कंफ्यूजन था एनालिसिस के टाइम पे, तो आपको यहाँ पे ट्रेड नहीं करना, ये सीधा सा सिंपल सा मीनिंग होता है कभी भी। ओके, तो चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। ओके, बहुत सिंपल एनालिसिस करता हूँ, ज्यादा कुछ ऐसे एडवांस चीजें मार्केट के बारे में नहीं बताता हूँ मैं। ठीक है, जितना सिंपल रखोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट निकालोगे। ठीक है, बढ़िया, बहुत बढ़िया। मुझे और एक सपोर्ट डाउन साइड लग रहा है, मैं उसको भी मार्क कर देता हूँ। 18225 का लेवल लग रहा है, उसको भी मैंने मार्क कर दिया वैसे। ओके, तो थोड़ा सा अगर मैं बैक टेस्टेड देखूँ डेटा, ओके, जब 18466 को ब्रेक किया था, तो कहाँ पे रेजिस्टेंस लिया था, अगर मैं थोड़ा सा चेकआउट करूँ, तो मुझे ना यहाँ पे एक बहुत ही क्रिटिकल लेवल लग रहा है, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ। क्यों, मैं बताता हूँ आपको, हर एक चीज लॉजिक से बताता हूँ। देखिए, यहाँ पे ब्रेक किया, नीचे आया, स्विंग फॉर्म किया, ऊपर गया। ठीक है, यहाँ पे नीचे आया, ठीक है, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर ब्रेक किया। ठीक है, तो मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट मिल चुके थे। जब कभी भी आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस आपको बैक टेस्टेड डेटा से मिल जाए, तो आपको उसको मार्क करके चलना पड़ेगा, आपको उसको मार्क करके चलना पड़ेगा। इसकी वजह से मैंने उसको भी मार्क कर दिया है। अगर मैं फिबोनाची देखूं, जहां से रिसेंट वाली बाइंग आई है, जहां तक बाइंग आई है वहां तक अगर मैं मार्क करूं, तो फिलहाल अपना तो एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है। क्यों, देखिए, अपने लेवल के पास ही 0.6 का लेवल है, अपने जोन में 0.5 का लेवल है, और अपने जोन के ऊपर एग्जैक्टली 0.3 का लेवल है, तो अपना एनालिसिस तो सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो चलिए 15 मिनट पे जाके ट्रेड प्लान करके खत्म कर देते हैं। सिंपल रखते हैं, बहुत सारी चीजें मतलब कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है एक्चुअली मार्केट में, जितना सिंपल रखोगे उतना बढ़िया हो जाता है आपको। ठीक है, देखिए, डाउनसाइड का ट्रेड मैं लूंगा जब ये जोन डाउनसाइड ब्रेक करे, तभी लूंगा मैं। अपसाइड का मैं फिलहाल सोच रहा हूँ कि मुझे यहाँ पे कंसोलिडेशन मिला, और फिर उसको ब्रेक करने के बाद अगर कोई ब्रेकआउट कैंडल मिलता है तो उसके ऊपर मैं ट्रेड लूंगा। मैं आपको एंट्री ट्रिगर भी दे देता हूँ। एंट्री ट्रिगर है 18510। 18510 भी प्राइस एक्शन वाइज निकल रहा है दोस्तों लेवल। ठीक है, और अगर देखोगे तो ये जो लेवल है वो 18500 के पास है, 18510 का लेवल 18500 के पास है। 18500 एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है, जो मार्केट में एक साइकोलॉजिकल
रेजिस्टेंस या फिर साइकोलॉजिकल सपोर्ट जो है मार्केट में क्रिएट करता है। तो ये एक पॉजिटिव बात है, वो आपको समझनी पड़ेगी। ये प्राइस एक्शन वाइज और अगर साइकोलॉजी वाइज भी आपको कभी लेवल मिलता है ना साथ में, तो उसको ना मार्क करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां से एक इम्पैक्ट मार्केट में, बड़ा इम्पैक्ट मार्केट में आ सकता है। ओके, यहाँ से देखोगे तो यहाँ से सीधा एक मार्केट में रैली आई है, तो मैं एक सोच रहा हूँ कि भाई मार्केट में थोड़ा सा पुल बैक है और फिर उसके बाद में ब्रेक करे तो एक अच्छा सिनेरियो होगा अपने लिए। क्योंकि जैसे ही मार्केट अगर देखोगे 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो बस एक ग्रीन 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 कैंडल ही है, तो ये पैराबोलिक मोमेंटम हो जाता है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ओके, अगर मैं यहाँ से भी अगर एक पुल बैक आता है तो देखता हूँ मैं यहाँ तक आ सकता है, तो यहाँ पे भी एक क्या करता हूँ, प्रॉफिट बुकिंग का एरिया लगा देता हूँ। और यहाँ पे देखिए प्राइस एक्शन वाइज, फिबोनाची वाइज, प्राइस एक्शन वाइज भी और फिबोनाची वाइज भी एक इंपॉर्टेंट लेवल लग रहा है। देखिए यहाँ पे मैंने एक जोन मार्क कर दिया, देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट हो रहा था और उसी पॉइंट पे अपना 0.3 का लेवल अभी फिलहाल बना है। तो अगर मार्केट नीचे निकलता है तो यहाँ तक आएगा, फिर उसके बाद में ऊपर जाने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको समझना पड़ेगा। अगर मार्केट नीचे आता है तो आप क्या करोगे, ब्लाइंडली पी बाय करोगे और समझोगे कि भाई मेरा तो नेक्स्ट टारगेट 18319 है, ऐसा करके नहीं चलेगा। आपको थोड़ा सा बीच में टारगेट लेके चलना पड़ेगा, विच इज 18392। ठीक है, तो ये था कल के लिए सिंपल सा, प्यारा सा, क्यूट सा एनालिसिस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। तो दोस्तों अभी अपन बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते हैं, पर उसके पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अगर आपने टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे हमें ज्वाइन नहीं किया तो जाके जरूर से ज्वाइन कीजिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप जाके आके सीधा सा सर्च भी कर सकते हो ट्रेड विद द्रोणाचार्य टेलीग्राम पे या फिर इंस्टाग्राम पे। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर देता हूँ, जो नेक्स्ट बैच है इलाइट बैच, वो 1 जुलाई के आसपास कुछ स्टार्ट होगी या फर्स्ट वीक में स्टार्ट होगी जुलाई के। तो आपको रजिस्टर करना है तो आप वेट कीजिए, अभी रजिस्ट्रेशन लिंक मैंने ओपन नहीं किया है। आप अगर हमेशा ज़्यादा मतलब आपको अगर फर्स्ट अपडेट चाहिए मार्केट के बारे में, उसकी क्लासेस के बारे में, कोर्स के बारे में, तो आप व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हो। व्हाट्सएप पे आपको मार्केट का भी अपडेट मिलते जाएगा और जो कुछ भी हमारा जो अपडेट है वो भी मिलता जाएगा। ठीक है, तो आपका वहां पे विन विन पोजीशन बन जाता है। और एक चीज, अगर आपको ऐसा नहीं है, मैं एक प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा पैसा बहुत सारे कोर्सेज को दे दिया है, 80-80 हजार 90-90 हजार उन्होंने दे दिया है। ठीक है, पर उनके जेब में अभी तक 1 रुपया भी नहीं आया है। तो उसके लिए मैं एक प्रोग्राम सोच रहा हूँ बनाने का। तो वो जो प्रोग्राम है वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ठीक है, और अगर आपको पर्सनल मेंटोरशिप चाहिए, तो वो भी मैं आपको अवेलेबल करके दूंगा। मैं खुद दूंगा या फिर मेरे जो कलीग्स है, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स है, उनको भी मैं इसमें इन्वॉल्व करने का सोच रहा हूँ। ठीक है, तो आपको पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगा उसमें। तो उसके बारे वो उसका भी फीस कुछ बहुत ज्यादा नहीं होगा, बहुत कन्वीनियंट फीस होगा। कोर्सेज से तो डेफिनेटली कम होगा। अभी जो मेरा कोर्स है वो 2 महीने का है और उसकी फीस बस 8 हजार, बस 8 हजार। ठीक है, लोग 3-3 दिन का 80-80 हजार दे के आए हैं और उन्होंने मेरा कोर्स ज्वाइन किया, फिर उसके बाद में बोलते हैं सर यही तो चीजें उन्होंने मतलब 80 हजार लेके पड़े, आप 8 हजार में पढ़ा रहे हो। ठीक है, मार्केट में नया कुछ नहीं है, बस आपको सोचने आना चाहिए कि मार्केट में हो क्या रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देनी पड़ेगी। अभी बैंक निफ्टी की तरफ बढ़ते, और अभी तक आपको सारी बातें समझ में आई हो तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कीजिए। ठीक है, राइट। देखिए अभी ना बैंक निफ्टी फिलहाल एक बहुत ही ज्यादा, मैं वो कहूंगा क्रिटिकल एरिया में है। क्यों, मैं बताता हूँ आपको। क्योंकि यहाँ पे अगर कैंडलस्टिक देखोगे तो एक बहुत ही वीक कैंडलस्टिक फॉर्म हो रहे हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता वीक कैंडलस्टिक स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक मार्केट में मोमेंटम है या फिर नहीं है, तो आप ना कैंडलस्टिक के ऊपर मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट एक कोर्स लॉन्च किया है यूट्यूब पे, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से चेकआउट कीजिए। लगभग 7-8 वीडियोज है, वहां पे मैंने डिटेल में पढ़ाया है जो कुछ मैं अपने इलाइट बैच के स्टूडेंट्स को पढ़ाता हूँ, वही सेम पोर्शन मैंने पढ़ाया है। ठीक है, तो आप जाके वहां से चेकआउट कर सकते हो। और एक बात, मैं ऑफलाइन कोर्सेस मतलब ऑफलाइन कोर्स स्टार्ट करने वाला हूँ जुलाई में या फिर जुलाई एंड में। तो अगर किसी को ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप ऑफलाइन भी ज्वाइन कर सकते हो, पर थोड़ा सा लोकेशन मतलब रिमोट है, रिमोट इन द सेंस कि पुणे मुंबई की तरह एक लोकल मतलब बड़ा सिटी नहीं है, परभनी है। परभनी में मैं मेरा कोचिंग सेंटर स्टार्ट करने वाला हूँ ऑफलाइन, क्योंकि बहुत सारे लोगों को रिक्वायरमेंट आया कि सर ऑनलाइन में समझ नहीं आता। ठीक है, तो उसके बेसिस के ऊपर मैं ये सोच रहा हूँ। अगर उसके बारे में जो कुछ भी अपडेट है वो आपको मैं देते रहूँगा, कि जिसको भी ऑफलाइन करना है आप हमसे जरूर से जुड़ सकते हो। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में
एक चीज और है, यहाँ पे ये जो एरिया है विच इज 43622 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। क्यों? देखिए मार्केट यहाँ पे नीचे आ चुका था तो इसको ब्रेक कर सकता था, पर यहाँ पे एग्जैक्टली एक पिन बार कैंडल बना है, और कल का कैंडल तो आपको मालूम ही है दोस्तों कितना प्यारा एक बुलिश कैंडल फॉर्म हुआ है। तो ठीक है, यही डाउनसाइड का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मैं बोलूंगा। अपसाइड के लिए कल के दिन का मतलब लास्ट ट्रेडिंग सेशन का हाई और उसका क्लोजिंग एक क्रिटिकल मैं बोलूंगा एरिया है, तो आप उसको भी मार्क कर दीजिए, क्योंकि वहां से बहुत बार मार्केट को रेजिस्टेंस मिल चुका है। ठीक है, ये मैं बोल रहा हूँ क्या नहीं, ये पूरा बैक टेस्टेड डेटा है, आपके सामने है। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, ठीक है, तो 3 से 4 बार तो पिछले 1-2 हफ्ते में आपको देखने को मिला है। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं जो मेरा फेवरेट लेवल है विच इज ऑल टाइम हाई उसको भी मार्क कर देता हूँ। ओके, क्योंकि आपको अपसाइड में तो कोई लेवल नहीं है आपका। ठीक है, ओके, तो आपको ऑल टाइम हाई को ही एज अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस समझ के चलना पड़ेगा। और एक लेवल बन रहा है विच इज 43,761, उसको भी मैं मार्क कर देता हूँ एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह, वो भी एक्ट किया है, बहुत बार किया है। ओके, तो अगर मैं थोड़ा सा इंडिकेटर वाइज देखूँ तो इंडिकेटर तो बहुत दूर है। चलिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे चलते हैं और सिंपल सा एनालिसिस करके खत्म कर देते हैं। देखिए कितना प्यारा एनालिसिस काम करता है। देखिए हमने 43,761 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बोल के मार्क किया था, और उसी पॉइंट के ऊपर अभी फिलहाल जो है अपना 50 डे ईएमए का इंडिकेटर अभी फिलहाल है। ठीक है, तो ये होता है एनालिसिस। अगर आपका प्राइस एक्शन सही है तो आपको इंडिकेटर भी बता देगा कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे, आप सही डायरेक्शन में जा रहे। ठीक है, उसके बाद में डाउन साइड मुझे नहीं लगता कि उतना कल डाउन साइड आएगा, पर ठीक है मार्क कर देते हैं। एक यहाँ पे एक लेवल है विच इज 43,549 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट की तरह वो भी एक्ट कर सकता है, क्योंकि उसने प्रीवियसली बहुत बार कर चुका है। ठीक है, यहाँ पे ब्रेक करने का ट्राई किया, मोमेंटम आया, ब्रेक करने का ट्राई किया, मोमेंटम आया, यहाँ पे सपोर्ट दिया, यहाँ पे भी बहुत बार रेजिस्टेंस दे चुका है। तो ये डेटा जो है ये बैक टेस्टेड डेटा है। ठीक है, राइट। इसके अलावा मुझे तो नहीं लगता कि कुछ और खास बन रहा है। ठीक है, देखिए एक चीज और मैं आपको अभी चार्ट जो आपके सामने है, मैं थोड़ा इंडिकेटर को क्या कर देता हूँ, बंद कर देता हूँ। आपके सामने चार्ट है, आपको एक चीज कॉमन क्या लग रही है इसमें? अगर आपने देखा होगा कि अगर कोई भी कैंडल 43,900 के नीचे आता है तो यहाँ से फॉल आता है, 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 यहाँ से फॉल आता है। ठीक है, मतलब देरी किस बात की है? देरी इस बात की है कि 43,910 डाउनसाइड ब्रेक करे और सेलर लोग मार्केट में आ जाए, तो यही आपका एक एंट्री ट्रिगर है डाउनसाइड ट्रेड करने का। ठीक है, क्योंकि मैं ये नहीं बोल रहा हूं, मैं बैक टेस्टेड डेटा की आधारित आपको ये सारी बातें बोल रहा हूं। ठीक है, तो ये आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, राइट। एक चीज और, मैं थोड़ा सा ना अभी जो रिसेंट बाइंग आई है, जहाँ कहाँ से आई है, यहाँ से आई है, कहाँ तक आई है, यहाँ तक आई है, मैं थोड़ा फिबोनाची मैच करके देखता हूँ अपना एनालिसिस सही डायरेक्शन में जा रहा है या नहीं जा रहा है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डाउन साइड में एक लेवल है जो कि 0.6 का लेवल है, इसको मैं मार्क कर देता हूँ। और हमारा जो प्राइस एक्शन वाइज उसका भी लेवल है, उसको क्या कर देता हूँ, एक जोन कंसिडर कर देता हूँ, जो कि प्राइस एक्शन वाइज बना था 43,622 का लेवल, और फिबोनाची वाइज भी बन रहा है विच इज 43,648 का लेवल। तो 648 से 622 तक मैं क्या कर देता हूँ, एक जोन बना देता हूँ, बना दिया मैंने। ठीक है, तो फिर उसके बाद में मैं थोड़ा सा जोन को क्लीन कर देता हूँ। नीट एंड क्लीन चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बेटर व्यू इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, फिर उसके बाद में डाउन साइड तो आपको ये लेवल दिख ही रहा होगा, क्योंकि मुझे बताने की जरूरत नहीं कितनी बार यहाँ पे सपोर्ट मिला है। ठीक है, ये पूरा तो आपके सामने ही है, पर मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा कल मार्केट नीचे जाएगा। ठीक है, ओके, क्योंकि मार्केट का फिलहाल सेंटिमेंट क्या है, बुलिश है, तो उसी को लेके चलेंगे। तो ये था आपके लिए बैंक निफ्टी का एनालिसिस दोस्तों, इंपॉर्टेंट लेवल्स फॉर द मंडे। एंड अभी एडिशनल पर क्या है, फिन निफ्टी का एनालिसिस करेंगे मंडे के लिए। ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी फिलहाल जो है फिन निफ्टी में ट्रेड करना स्टार्ट किए, जो कि एक अच्छी बात है। हमें बैंक निफ्टी और निफ्टी के अलावा एक और इंडेक्स चाहिए जिसमें अच्छा सा वॉल्यूम हो, और वॉल्यूम कब आएगा, जब लोगों का इंटरेस्ट उसमें बढ़ेगा तब। अगर आप ठीक से देखोगे ना, तो यहाँ पे ना एक ट्रेंड लाइन बन रही है, यहाँ पे 1 डे टाइम फ्रेम में फिन निफ्टी में यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है। अभी उसी ट्रेंड लाइन के पास फिलहाल जो है आप फिन निफ्टी ट्रेड कर रहा है।
अगर मैं आपको वो ट्रेंड लाइन 1 आवर टाइम फ्रेम में बना के दिखाऊं तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो भाई अपना तो व्यू क्लियर है कि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करे तो मैं तो अपसाइड ट्रेड लूंगा। ठीक है, डाउनसाइड का ट्रेड कब लूंगा बताता हूँ मैं आपको। अपसाइड का ट्रेड लूंगा जब 19391 का लेवल अपसाइड ब्रेक करे तब, और डाउनसाइड का ट्रेड लूंगा जब 19354 का लेवल ब्रेक करे तब। क्यों? देखो एक बात बताता हूँ, तुम्हारा जो मतलब जो ट्रेंड लाइन होता है ये एक्चुअली क्या होता है, एक एक्चुअली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होता है या फिर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होता है। यहाँ पे देखिए मार्केट ने रेजिस्टेंस लिया नीचे है, ठीक है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस लिया नीचे है, यहाँ पे भी रेजिस्टेंस ले रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे आ सकता है, चांसेस आर वेरी हाई कि नीचे आ सकता है। तो उसी होप पे हम क्या करेंगे, डाउन साइड का ट्रेड लेंगे। अगर अपसाइड मार्केट ब्रेक करता है लेवल को 19391 को, तो फर्स्ट टारगेट रहेगा 1955458, और अगर उसको भी ब्रेक करता है तो उसके बाद में हमारा जो टारगेट है 19540, और उसको भी ब्रेक करता है तो अपना ऑल टाइम है विच इज 19626। ठीक है, तो ये था कल के लिए एनालिसिस पिन निफ्टी का। डाउन साइड में टारगेट अगर मुझसे पूछोगे तो मैं थोड़ा सा फिबोनाची मैच करके देखता हूँ। मुझे तो यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, इसको भी मैं मतलब एक टारगेट की तरह आप इसको ट्रीट कर सकते हो। मुझे लगता है कि कल मार्केट अगर नीचे निकलता है तो 1922 लेवल मिल ही जाएगा कल। ठीक है, 1922 का लेवल जो है वो मिल ही जाएगा। ठीक है, तो ये था आपके लिए क्लासिक पिन निफ्टी का एनालिसिस। आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। अगर समझ में आए तो मेक श्योर कीजिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ते रहिए और सीखते रहिए। थैंक यू सो मच आज का वीडियो देखने के लिए। हैव अ ब्लास्ट मंडे।